विधायकों के वोटों की गिनती चल रही है। उसका जो मूल है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं, 540 वोट द्रौपदी मुर्मू, और इसका वोट प्रतिशत यानी जो इसका मूल है वो भी हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा 208 सांसदों ने उन्हें वोट दिया और उन्हें मिले वोट का मूल है 1,45,600। 15 सांसद हैं जिनके वोट अवैध घोषित किए जा चुके हैं, यानी सिर्फ सांसदों के वोटों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 2,32,000 से ज्यादा वोटों से यशवंत सिन्हा से आगे चल रही हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, जो मूल है उसका अंतर आप देखिए वोट का, वो बहुत ज्यादा है। और 5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि पहली आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और इस सिंहासन पर वो आसीन होंगी। तो आपको इस वक्त ये जानकारी हम दे रहे हैं, 5 बजे तक जो वोटों की गिनती है वो जारी रहेगी, उसके बाद लगभग ये साफ हो जाएगा। यानी आप एक तरह से सोचिए कि औपचारिक ऐलान ही बाकी है। अब ये आंकड़ों का खेल आप समझिए जो हम आपको बता रहे थे। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो 3,78,000 उनका वोट मूल्य है और साथ ही यशवंत सिन्हा का 1,45,600। तो अंतर बहुत ज्यादा है। अगर आप एक तरफ देखेंगे द्रौपदी मुर्मू का जो मूल है वोटों का, और एक बार आप देखेंगे यशवंत सिन्हा के वोटों का जो मूल्य है, वो बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि लगभग सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अब अगली राष्ट्रपति होने वाली है, पहली महिला आदिवासी। और इसका जो उदाहरण है वो आप ऐसे समझिए कि अभी उनके पैतृक गांव में, उनके आवास के बाहर, उनका जो ससुराल है वहां पर, उनका जो अपना जो उनका घर रहा है जहां पर उनका जन्म हुआ, कैसे जश्न की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं निकलकर। इन तस्वीरों को देखिए, जी न्यूज़ लगातार ये बड़ी कवरेज कर रहा है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए वहां का जो परिधान है, वहां का जो नृत्य है वो महिलाएं करती हुई। और क्योंकि द्रौपदी मुर्मू महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो इस वक्त जो महिलाओं की खुशी है ना केवल ओडिशा में बल्कि पूरे देश भर में, खासतौर पर राजनीतिक गलियारों से भी जो तमाम महिला नेता है उनका भी यही कहना था कि ये एक गर्व की बात होती है अगर एक महिला राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च पद पर आसीन हो। तो आप देखिए इन तस्वीरों को, धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर का ये जश्न हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि कितना उत्साह है इस वक्त लोगों के भीतर। और ये जो आप परिधान देख रहे हैं, ये ओडिशा का डांस, वहां पर जो कहते हैं कि एक अलग तरीका होता है पहनावे का, साड़ी को अलग तरीके से पहना जाता है। और इसीलिए आप ये तस्वीरों को देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो खुद उड़ीसा से हैं, वहां पर उनके आवास के बाहर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के पूरे गांव में जश्न है, उसे सजाया गया है, ना केवल उनके घर को बल्कि उनके पूरे गांव को बहुत खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। और फिलहाल तो ये तस्वीरें जश्न की ये बताती हैं कि मानो बस अब इन सभी को इंतजार है औपचारिक ऐलान का। मयूरभंज जिले की एक आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुछ घंटों के बाद देश की 15वीं राष्ट्रपति जी के नाम पे चुने जाएंगे। देश भर में समाज की वंचित वर्गों के मन में, आदिवासियों के मन में, महिलाओं के मन में और हमारे समूचा पूर्व भारत में और उड़ीसा जैसे प्रांत में अनेक खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पे पहुंचेगी, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। मैं इसके लिए देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की तमाम नेतृत्व और महाप्रभु जगन्नाथ जी को आभार प्रकट करता हूं।
और इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रविंद्र कुमार को आप देख रहे हैं संसद भवन के बाहर से मेरे साथ है, और शिवांगी ठाकुर जो लगातार हमें दिखा रही हैं कि किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल है, क्योंकि वो इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के गांव में हैं, उनके आवास के बाहर हैं। रविंद्र, मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन जो रंग शिवांगी आपने अभी दर्शकों तक पहुंचाए हैं, आप हमें बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि वहां के लोग भी सिर्फ औपचारिक ऐलान का ही इंतजार कर रहे होंगे। पयूजी अपना सवाल दोहराए। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है शिवांगी? वहाँ बहुत शोर होने की वजह से शायद आप तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। तस्वीरें दिखाइए शिवांगी, किस तरह का वहाँ पर माहौल है इस वक्त, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? आपकी आवाज आ रही है, देखिए तस्वीरें लगातार हम यहाँ से दिखा रहे हैं पयूदी, और सबसे बड़ी बात सुबह से ही जो तस्वीरें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोग इंतजार नहीं कर रहे थे कि नतीजे क्या होंगे। जश्न का माहौल सुबह से ही यहाँ पर था, लड्डू बांटे जा रहे थे, लोक संगीत, लोक नृत्य की एक छटा देखने को मिली। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर माहौल और भी हम कहें रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए स्थानीय लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। तस्वीरें आगे बढ़ के हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये द्रौपदी मुर्मू का घर है मयूरभंज इलाके में, रायरंगपुर में, और यहाँ पर अब उनके चाहने वालों के, उनके चहेतों का, रिश्तेदारों का, सबका तांता लगने लगा है, भीड़ लगने लगी है। खासकर महिलाएं बहुत उत्साहित यहाँ पर, आप देखिए स्थानीय लोग हैं, खुशी से झूम रहे हैं। उनके इलाके की बेटी और खासकर एक आदिवासी महिला वो राष्ट्रपति बनेंगी, तो पहली आदिवासी महिला होंगी जो कि राष्ट्रपति बनेंगी। ऐसे में महिलाओं में काफी जोश है। आप देखिए दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करते, जानने की कोशिश करते हैं उनके लिए कितना खुशी का माहौल है। आपके चेहरे से खुशी झलक रही है। आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि दीदी एक दिन राष्ट्रपति बनेंगी? हाँ, हम लोग पूरा उम्मीद थे कि वो ही जीतेगी, इसीलिए तो सुबह से आए हैं। इतना धूम में भी डांस वांस किए, और अभी तो बाकी है, सब लड्डू वड्डू बनाया गया है, लड्डू वड्डू खाएंगे और जो डांस भी होगा, और पूरा धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोग पूरा श्योर है वही जीतेगी। खुशी बहुत है आप लोगों में? बहुत खुश है, बहुत खुश। यहाँ पर रंग खेलना शुरू हो गया है। ये खुशी, ये जश्न के रंग आप देखिए। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने की खुशी में यहाँ पर लोग जो है वो एक दूसरे को रंग लगाते हुए, और हम कहें ये एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति बनने की जो खुशी है वो यहाँ के लोगों में है। रंग खेलकर जो पारंपरिक यहाँ के रंग आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये परंपरा है यहाँ की, और इसी परंपरा को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लोग रंग खेल रहे हैं। ये एक तरीका है खुशी मनाने का, जश्न मनाने का। खासकर लाल रंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यहाँ पर लोगों के लिए खास है। आप यंग है, आप बच्ची है, आप बताइए, आप लोग दीदी को एज ए इंस्पिरेशन देखते थे, लेकिन अब तस्वीरें कितनी बदली है, क्योंकि आप लोगों के सपनों को एक उड़ान मिली। जी बिल्कुल, वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई, और अभी तो वो हमारे यूथ के लिए एक मोटिवेशन है। अभी हम सब इसी बीच युवा बच्चों को यहाँ पर रंग लगाया जा रहा है। We are very proud to say that the first tribal women president is from रायरंगपुर। बिल्कुल, तो ये कह रही कि पहली ट्राइबल वुमेन है। और यहाँ देखिए पुरुष क्या, महिला क्या, यहाँ पर होली जैसा माहौल है। एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है, और रंग लगाकर जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमें भी बख्शा नहीं गया है, और यहाँ पर रंग लगाकर हमें भी इस रंग में, इस जश्न में शामिल किया गया है। तो रायरंगपुर की ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है, और लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी दीदी एक आदिवासी महिला, एक टीचर, संघर्ष भरा उनका जीवन रहा, लेकिन ये संघर्ष कहीं ना कहीं अब एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति बनेंगी जो उन्हें इतने सारे लोगों से जोड़ता है, और ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, ये वही तो बयां कर रही है, ये वही रंग है। उनकी जीत आज भले ही बतौर राष्ट्रपति होती है, नहीं होती है, हालांकि लगभग तय मानी जा रही है उनकी जीत, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितने लोगों को कमाया है, ये वो तस्वीरें बता रही हैं। रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब तो थोड़ा ही समय बाकी है, क्योंकि अंतर दोनों में बहुत ज्यादा है, यशवंत सिन्हा में भी, द्रौपदी मुर्मू में भी, और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार करें, ये कहना ठीक होगा क्या? बिल्कुल, पहले मैं एक अपडेट कर दूं कि मैं अभी संसद भवन के बाहर नहीं, बल्कि द्रौपदी मुर्मू का जो अस्थायी निवास है वहाँ पर मैं हूँ। और जो आंकड़े हैं, जो फर्स्ट राउंड के जो आंकड़े जिस पर हम लोग अब चर्चा भी कर चुके हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपको दे दूँ कि 540 जो द्रौपदी मुर्मू को वोट पड़े हैं, लेकिन एनडीए के पास 441 अपना वोट है, यानी 99 वोट उनको अधिक मिले हैं। अब आप देखिए कि जो ओपनली
द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किए थे, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेडी हो, वायरस कांग्रेस हो, बीएसपी हो, शिवसेना हो या अकाली दल, इनको मिला के लगभग ये 90 वोट होते हैं, 90 के आसपास होते हैं। यानी 9 से 10 ऐसे वोट पड़े हैं जो कांग्रेस या विपक्षी खेमे में पूरी तरह से एकजुट था। यानी क्रॉस वोटिंग की जो क्रॉस कंट्री जो बात हो रही है, उसमें संसद भवन में भी ऐसे क्रॉस वोटिंग हुए हैं जो अंतिम समय तक कांग्रेस या फिर यशवंत सिन्हा के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। जहां तक आंकड़ों की बात है, सेकेंड थर्ड राउंड में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राज्यों की काउंटिंग हो रही है, चूंकि बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, ऐसे पश्चिम बंगाल हो, इन सब में समय लगता है सेग्रीगेट करने में, फिर काउंटिंग करने में। एक वोट को काउंट किया जाता है, उसके बाद ही उसको फिर उसके बाद ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है या फिर पब्लिकली बताया जाता है कि कितने वोट द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा को पड़े। एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूं जब उम्मीदवार बनाया गया था विपक्ष का, तो ये बात सामने आई थी, आप इसको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये लग रहा था कि एक तो उनके साथ जो पुराने बीजेपी के लीडर्स हैं उनका सपोर्ट है, भले ही जो और लोग हैं जो उन्हें मानते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है, तो उन्हें भी ये था कि भले ही वो विपक्ष के उम्मीदवार हैं लेकिन उनके लिए क्रॉस वोटिंग होगी, ये उनको उम्मीद थी। और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये लग रहा था कि शायद हमने जो अपना उम्मीदवार चुना है इसमें हमने अपना दांव सही खेला है। लेकिन आपने जैसे बताया कि पासा एक तरह से उनके लिए वो तो लग ही रहा था, लेकिन एक तरह से और पलट गया वो। अब देखिए कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ की अपील की थी, यानी उसी तरह जैसा कि इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी के लिए किया था, लेकिन उनके अंतरात्मा की आवाज़ बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जो उनके बेटे हैं, हजारीबाग से सांसद हैं, उन पर ही नहीं पड़ी होगी। क्योंकि जो जानकारी है, जो जयंत सिन्हा ने ओपनली कहा भी था कि वो पिताजी हैं लेकिन पार्टी हमारी माँ है और पार्टी को हम वोट करेंगे, पार्टी का डिक्टेट करेंगे। यानी अंतरात्मा की आवाज़ और वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, कोई काम नहीं आया क्योंकि आंकड़ों का खेल होता है। और यशवंत सिन्हा एक मजबूरी के कैंडिडेट थे, न कि स्वाभाविक कैंडिडेट थे। जब फारूक अब्दुल्ला ने रिजेक्ट किया, दूसरे लोगों ने जब रिजेक्ट किया, तब यशवंत सिन्हा पर कंसेंसस बना। और यशवंत सिन्हा चूंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार वो लिखते हैं, बयान देते हैं, तो अपोजिशन को लगा कि भले ही हम हार जाए, हारना तय था, अपोजिशन को ही पता था, लेकिन एक आवाज़ बनकर यशवंत सिन्हा पीएम मोदी या बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए कि यशवंत सिन्हा बिहार गए, उन्होंने बिहार के बेटे की अपील भी की, एक मार्मिक अपील की, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार उनके फ़ोन पर नहीं आते हैं, उनको ब्रह्मांड के नेता उन्होंने एक व्यंग किया। लेकिन ये सब कुछ धरे के धरे, आप कितना भी वरिष्ठ हो, लेकिन आंकड़ों के खेल में यशवंत सिन्हा पूरी तरह से मात खा गए हैं और जो द्रौपदी मुर्मू लगभग 69% वोट से जीतने जा रही है। हमें दिखाएंगे शिवांगी, वहां पर हम देख ही रहे हैं लगातार जश्न हो रहा है। शिवांगी, आप भी उनके रंग में रंग चुकी हैं पूरी तरह से, आपको भी गुलाल से एकदम रंग दिया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर पयूदी रंग में हम सबको यहाँ पर रंग दिया गया है, क्योंकि ये लोग जश्न अभी से मना रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं नतीजों का। एक जश्न की और तस्वीर आपको दिखाते हैं, लगातार दीदी के नाम का यहाँ पर केक काटा जा रहा है और सब अपने तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। एक अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, दूर दराज के इलाके से लोग आए हैं, होली जैसा माहौल है और हर कोई बस इस जश्न में शामिल होना चाहता है। अपने तरीके से अपने रंग में सब लोग रंगे हुए हैं। उनके गाँव की बेटी, उनके गाँव की दीदी, इंतजार, लंबा इंतजार था, संघर्ष भरा जीवन इन लोगों ने देखा है और आज ये जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो हर घर की बेटी है। और संघर्ष भरे जीवन के बाद देखिए, व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत संघर्ष झेला है द्रौपदी मुर्मू ने, और ये लोगों का प्यार है, ये जनता का प्यार है। जनता ने इतना प्यार दिया है उनको, यही कारण है कि आज उनकी खुशी में पूरा उड़ीसा जो है वो, खासकर रायरंगपुर, मयूरभंज, जहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। आपको बताइए, यहाँ पर रंग खेला गया और महिलाएं, खासकर महिलाएं अपने तरीके से इस पूरे जश्न को मना रही। महिलाओं में खासकर ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर उनके गांव से उबर बेड़ा की एक बेटी, जिनके शादी पहाड़ पर सफर द्रौपदी मुर्मू का रहा है शिवांगी, और जो लोग जितना उनसे जुड़ पाए हैं, उन्हें जान पाए हैं, तो आप देखिए कि सब पूरे संघर्ष के बाद उनका समर्पण कितना है। फिर चाहे वो निजी जीवन रहा हो, राजनीतिक जीवन रहा हो, अपनों के लिए, गांव वालों के लिए जितना उन्होंने किया है, उसके बाद तो इस ताजपोशी की वो हकदार खुद ब खुद हो गई हैं। ये खुद उनके अपने लोग कह रहे हैं।